नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्याकरणिक श्रृंखला के अंतर्गत संबंध बोधक पद परिचय की चर्चा करेंगे। यानी आज हमारी चर्चा का विषय है संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाए। बच्चों, इससे पहले भी हमने दूसरे पदों की चर्चा की है और उसमें हमने बखूबी जाना है कि पद का परिचय कैसे लिखा जाता है। और आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारा विषय है संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाए। बच्चों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि किसी भी पद का परिचय लिखने के लिए पहले उस पद को पहचानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम पद पहचानेंगे नहीं हम बखूबी उसका परिचय नहीं लिख सकते। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि पहले पद की पहचान की जाए। और उससे पहले बच्चों मैं बताऊं कि संबंध बोधक पद क्या है। एक संक्षिप्त परिचय जरूरी है यहाँ पर, ताकि आप विस्मृत न हो, बल्कि बखूबी इन बातों को समझें और अपने मस्तिष्क में इसे संजो कर रखें। वैसे पद जो संबंध दो पदों के बीच में संबंध दर्शाने का काम करते हैं वे संबंध बोधक पद कहलाते हैं। और उसी के संदर्भ में हमें आज चर्चा करनी है, वही हमारी चर्चा का विषय है। तो बच्चों, जब हम ये जान गए कि संबंध बोधक क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने संज्ञा का लिखा, सर्वनाम पद का परिचय लिखा, क्रियापद का परिचय लिखा, विशेषण पद का परिचय लिखा, क्रिया विशेषण पद का परिचय लिखा, और आज हम पहुंच चुके हैं संबंध बोधक पद परिचय के संदर्भ में, जो हमारी चर्चा का विषय है, जिस पर हमारी चर्चा जारी है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सबसे पहले पद की पहचान करनी है। बिना पद की पहचान किए आप कदापि पद का परिचय नहीं लिख सकते। और पद की पहचान बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि कोई गलती न हो, अन्यथा हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ जो चर्चा चल रही है बच्चों, उसका संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं से भी है, स्कूली पाठ्यक्रम से भी है, स्कूली परीक्षाओं से भी है। किसी भी व्याकरणिक तथ्य को जानने का, समझने का, पढ़ने का मकसद यही होता है कि बखूबी उसके बारे में हम जानें, समझें और दूसरों को भी उसे लाभान्वित करें। यह जरूरी है हमारे लिए, तभी हमारा काम सही माना जाएगा, अन्यथा वह परिश्रम व्यर्थ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा कि संबंध बोधक पद क्या है, और उसके बारे में मैंने बताया कि वैसे पद जो दो पदों के बीच में संबंध दर्शाने का काम करते हैं संबंध बोधक पद कहलाते हैं। और वैसे ही संबंध बोधक पदों का परिचय आज हमारी चर्चा का विषय है। तो बच्चों, इस कड़ी में जब हम पद परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले ये हमें पता करना है कि संबंध बोधक पद कौन सा है, यानी पद की पहचान करनी है। तदुपरांत हम कुछ आवश्यक बिंदु हैं, जो आवश्यक शर्तें हैं, उन पर हमारी नजर होनी चाहिए, ताकि हम सही तरीके से संबंध बोधक पदों का परिचय लिख सकें। तो अब एक एक करके देखते हैं कि संबंध बोधक पद का परिचय लिखने के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो सबसे पहले संबंध बोधक का भेद लिखा जाता है, और उस भेद के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती है, जिसको मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ संकलित किया है। बच्चों, ये संकलन एक तरह से कहा जाए कि बड़ी सोच समझकर किया गया है, क्योंकि हर जगह हर पुस्तक में ये बातें आपको नहीं मिल सकती है, और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस तरह के संकलन पर बल दिया है, ऐसा तथ्य संकलित किया है ताकि आपको कभी भी कठिनाई न हो। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें, बखूबी आप जानें, समझने का प्रयास करें कि आखिर संबंध बोधक का जब हम भेद लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी बातों पर हमारी नजर होनी चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले संबंध बोधक भेद के अंतर्गत समता की स्थिति आती है। समता यानी समानता बताने की बात। इसके बाद पृथकता यानी अलगाव की बात।
ये सब अलग अलग भेद हैं जिसकी मैं संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं ताकि आपको कठिनाई नहीं हो, आप बखूबी इन बातों को समझें और परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। विनिमय, एक्सचेंज करना, विनिमय। संग्रह, कलेक्शन। स्थान यानी प्लेस। साधन यानी माध्यम। विरोध, विरोध दर्ज करना। संग माने साथ में। तुलना, कंपैरिजन। काल यानी समय। व्यतिरेक, दिशा, डायरेक्शन और हेतु यानी कारण। तो ये तमाम ऐसे भेद हैं जो संबंध बोधक के संदर्भ में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन स्थितियों में संबंध दृष्टिगोचर होता है। ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए एक तरह से इसे भेद कहा जाए। और ये अलग अलग स्थितियां, अलग अलग भेद हैं जहां पर हमें संबंध देखने को मिलता है और इन स्थितियों में संबंध बोधक पदों का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही पदों का परिचय लिखना आज हमारी चर्चा का विषय है। आखिर वैसे पदों का परिचय कैसे लिखा जाए, ये बखूबी जानने की आवश्यकता है, ये बखूबी समझने की आवश्यकता है, तभी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जो दूसरी आवश्यक शर्त है, जो दूसरा आवश्यक बिंदु है, वह है संबंध, यानी अन्य पदों के साथ संबंध। किस तरह का संबंध है, ये भी हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो जो बिंदु हैं पद परिचय के बहुत ही कम हैं अन्य पदों की तुलना में, जैसे कि हमने संज्ञा में देखा, सर्वनाम में देखा, क्रिया में देखा, विशेषण में देखा, वहां पर बहुत ज्यादा बिंदु लिखने थे। लेकिन यहाँ पर मात्र 2 ही बिंदु हैं जिन पर हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी नासमझी के कारण गलतियां हो सकती है और हमारा प्रयास है उन गलतियों से बचा जाए, 100% सही पद परिचय लिखा जाए। आज हमारी चर्चा का यही विषय है। तो आप बच्चों, आप इस चर्चा में बने रहें, इस वीडियो में बने रहें। हम उदाहरण के माध्यम से बखूबी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बता दिया संबंध बोधक भेद के अंतर्गत कौन कौन सी स्थितियां आती है। पुनः एक बार मैं कह दूं, समता, पृथकता, विनिमय, संग्रह, स्थान, साधन, विरोध, संग, तुलना, काल, व्यतिरेक, दिशा और हेतु, ये तमाम स्थितियां हैं जिन्हें हम भेद के रूप में देखते हैं और ये संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इन्हें भूलने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी पद परिचय लिखते समय, इसलिए हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए इस पर, हम इस पर ध्यान दें। दूसरा मैंने बताया था संबंध, यानी अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, ये भी हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे सामने एक उदाहरण है बच्चों, जिसके माध्यम से ये बातें थोड़ी स्पष्ट होगी कि आखिर संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया है बच्चों आपके लिए, बहुत ही छोटा सा उदाहरण चुना है। सीता के बदले रीता ने इतिहास पढ़ाया। सीता के बदले रीता ने इतिहास पढ़ाया। यहाँ इस वाक्य में आप बखूबी देख रहे हैं कि के बदले का प्रयोग हुआ है। नहीं, मैंने एक के बदले दूसरे ने काम किया। कहीं ना कहीं विनिमय की बात हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। इसे गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ सीता और रीता है, नहीं, वाक्य की रचना है कि सीता के बदले रीता ने, यानी इतिहास पढ़ने का काम सीता ने नहीं बल्कि रीता ने किया। तो जाहिर सी बात है कि वाक्य में जो के बदले है यही संबंध दर्शाने का काम कर रहा है, यानी यही संबंध बोधक पद है। तो हमारा पहला काम है बच्चों पद को पहचानना। जब हम पद पहचान लें उसके बाद जो आवश्यक बिंदु हैं उनके आधार पर परिचय लिखना, हमारा यही 2 मुख्य कार्य है जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो सीता के बदले रीता ने इतिहास पढ़ाया, हमने के बदले को छांट लिया जो संबंध बोधक पद है। अब हम इसे लिखेंगे कि संबंध बोधक है, बखूबी हम जान गए के बदले संबंध बोधक है। और इसके बाद हम लिखेंगे
कि संबंध बोधक का मतलब कौन सा भेद है। तो बच्चों मैंने बताया कि सीता के बदले रीता ने, यानी कहीं ना कहीं विनिमय हुआ, इसलिए हम विनिमय वाचक लिखेंगे। भेद क्या लिखेंगे बच्चों? विनिमय वाचक। भेद विनिमय वाचक होगा। और फिर हम संबंध बताएंगे, यानी सीता और रीता में संबंध सूचक। ये जो के बदले है सीता और रीता के बीच का संबंध दर्शाने का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम संबंध बोधक पद कहेंगे और उसका परिचय इस रूप में लिखेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों। सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी बिंदुओं की चर्चा करनी है और पद की पहचान। यदि ये दो काम हम कर लेते हैं, पद परिचय लिखना बस चुटकियों का काम है, छूमंतर है। चले और भी उदाहरण मेरे पास है जिसके द्वारा ये बातें और भी स्पष्ट होंगी कि संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है बच्चों आपके लिए कि राम के बिना सीता कोलकाता नहीं जाएगी। राम के बिना सीता, यानी सीता कोलकाता जाएगी लेकिन राम का जाना जरूरी है। स्पष्ट है बच्चों कि राम के बिना सीता कोलकाता नहीं जाएगी। वाक्य में के बिना संबंध बोधक पद है। सबसे पहले हम पद की पहचान करते हैं और यहाँ हमने पद की पहचान कर ली कि के बिना संबंध बोधक पद है। जब हम जान गए कि के बिना संबंध बोधक पद है, तब उसका हम पद परिचय लिखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम, जैसे कि हमने के बिना छांट लिया और उसे हमने लिखा संबंध बोधक, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यही जो पद है संबंध बोधक है। उसके बाद इस भेद के अंतर्गत कौन सा होगा? तो बच्चों यहाँ पर राम के बिना सीता कोलकाता नहीं जाएगी, व्यतिरेक वाचक होगा। व्यतिरेक यहाँ इसी का भेद है संबंध बोधक का, मैंने आपको बताया था। तो यह व्यतिरेक वाचक होगा। इसके बाद राम और सीता में संबंध, यानी जो संबंध की हम चर्चा करेंगे, जो दूसरा आवश्यक बिंदु है संबंध दर्शाने का काम, राम और सीता के बीच संबंध दर्शाने का काम कर रहा है के बिना। ये दो पद हैं जिनके बीच संबंध दर्शाने का काम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि वैसे पद जो संबंध दर्शाने का काम करते हैं वही संबंध बोधक पद कहलाते हैं और उसका परिचय इन रूपों में लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बातें साफ हो गई कि हम संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखते हैं। इन दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने संबंध बोधक परिचय लिखना समझाया नहीं, लेकिन यहाँ पर पुनः एक बार मैं बताऊं कि आपका ध्यान संबंध बोधक भेद की तरफ होना चाहिए। मत संबंध बोधक लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके भेदों को बताना ये इंगित करता है कि आप सही तरीके से पद परिचय लिखने की कला में निपुण हैं। बच्चों, इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा मकसद है आप व्याकरण की सही जानकारी समझें, जानें और दूसरों का भी मार्गदर्शन करें। महज मनोरंजन की बात नहीं है, बल्कि आप बखूबी इसे आत्मसात करें, इसे समझने का प्रयास करें और यदि कोई कठिनाई है तो पूरा पूछने का भी प्रयास करें। नहीं, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, आपके समस्या का निराकरण किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि संबंध बोधक पदों का परिचय कैसे लिखा जाए आप समझ गए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने दो उदाहरणों के माध्यम से समझाया है और इस उम्मीद के साथ कि आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।